साहित्य क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे सर्वोदय विचार परीक्षा के अंतर्गत यानी भाग 6 प्रश्नोत्तर श्रृंखला नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार। यानी इससे पहले हमने 5 जो प्रश्नोत्तर श्रृंखलाएं हैं वो पूरी कर ली है और ये 6ठी प्रश्नोत्तर श्रृंखला पूरी करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप निश्चित रूप से पूरे प्रश्नों को अपनी कॉपी में उतारते रहिएगा। हो सकता है कि इस परीक्षा में आपके लिए एक स्टेट टॉप करने में आपके लिए एक मददगार सिद्ध हो। तो आइए देखते हैं प्रश्नों की संख्या और प्रश्न किस प्रकार के हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कब की? और वो की थी 4 जून 1910 ईस्वी को जोहान्सबर्ग में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। रस्किन की अनटू दिस लास्ट पुस्तक पढ़ने के लिए गांधी जी को किसने दी? यह भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। मिस्टर पोलक जो थे उन्होंने ये पुस्तक पढ़ने के लिए दी और इस पुस्तक को पढ़ने के पश्चात गांधी जी ने अपने जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिला। रस्किन की अनटू दिस लास्ट पुस्तक का गांधी जी ने गुजराती में किस नाम से अनुवाद किया? और गुजराती में नाम किया था उन्होंने सर्वोदय नाम से। किस नाम से? सर्वोदय नाम से। ये परीक्षा सर्वोदय है तो इस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। गांधी जी ने फिनिक्स की स्थापना कब की? और वो की थी 1904 ईस्वी में। कब की थी? 1904 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्नों में डरबन से फिनिक्स की दूरी कितनी थी? कितनी थी या कितनी है भी हो सकता है। 13 मील। कितनी दूरी है? 13 मील। राष्ट्रवादी आंदोलन में किस अवधि को गांधी युग कहा जाता है? राष्ट्रवादी आंदोलन किस युग को या किस अवधि को 1919 से लेकर के 1948 तक का जो समय है, इस समय को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। यानी 1915 में गांधी जी पूर्ण रूप से दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आ गए थे 9 जनवरी 1915 को। इसके पश्चात उन्होंने भारत की स्थिति को जाना, भारत में भ्रमण किया और उसके आधार पर उन्होंने भारत की समस्याओं पर विचार किया और भारत में स्वराज्य स्थापना के प्रयास किए। तो 1919 से लेकर के 1948 तक का जो समय है, इस समय को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। गांधी जी भारतवर्ष की सेवा दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? यानी जैसे इससे पहले भी आए थे, जैसे मान लो 1893 में आ गए थे, 1896-97 में आ गए थे, 1901-2 में आ गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से भारत की सेवा करने के 9 जनवरी 1915 को आए थे। और इसी दिन को आपको पता है कि यानी 7 से लेकर के 9 जनवरी जो है वो प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी गांधी जो है वो देश में यहाँ लौटे थे और इसी दिन हमारे भारत के जो लोग हैं प्रवास कर गए हैं, जैसे भारत के अलावा अन्य देशों में निवास करते हैं, उनके लिए एक महोत्सव रखा जाता है जनवरी 7 जनवरी से 9 जनवरी तक, जिसको प्रवासी महोत्सव कहते हैं और ये उसी के उपलक्ष्य में रखा गया है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 ईस्वी में कई जगह प्राण जीवन मेहता का नाम भी मिलता है। कौन से का? प्राण जीवन मेहता का। तो ये अगर आपको लगता है, यानी बहुत जगह हम रविंद्रनाथ टैगोर ही पढ़ते हैं, लेकिन प्राण जीवन मेहता का भी यदि आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रमाण हो तो आप इसे भी मान सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में एक स्वदेश लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह कहां किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंपारण बिहार में किया था 1917 ईस्वी में। और ये किसके लिए हुआ था? नील किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए। यानी इसमें यहां पर तिनकटिया पद्धति थी, उस पद्धति को मिटाने के लिए। ये जो भूस्वामी थे, भूस्वामी है वो अंग्रेज थे और उन्होंने भारत के लोगों से बटेगिरी पर खेती करवा के, अर्थात नील की खेती करवा के, और उनसे वो बहुत ज्यादा वसूलते थे। इसलिए उन लोगों के को शोषण से मुक्त करने के लिए उन्होंने पहला जो सत्याग्रह शुरू किया था वो 1917 ईस्वी में। स्वदेश लौटने के पश्चात गांधी जी ने दूसरा सत्याग्रह कब किया? वो किया था 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा क्षेत्र में। और इस सत्याग्रह में सरदार पटेल ने भी साथ दिया। यानी इस सत्याग्रह में सरदार पटेल भी उनके साथ थे, खेड़ा सत्याग्रह में।
स्वदेश वापसी के पश्चात गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कब हुआ? और वो हुआ था 1918 ईस्वी में, अहमदाबाद के मिल मजदूरों के पक्ष में। अहमदाबाद के मिल मजदूरों, पहला चंपारण हो गया, दूसरा गुजरात का खेड़ा क्षेत्र हो गया, तीसरा अहमदाबाद के मिल मजदूरों के पक्ष में हो गया। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि क्यों दी? वो दी थी प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के कारण। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था 1914 से 18 का, उसमें गांधी जी ने सहयोग दिया था, यानी अपने साथियों के माध्यम से अंग्रेजों की रक्षार्थ या अंग्रेजों की सहायता की थी। इस कारण गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी गई। बाद में उन्होंने लौटा भी दी थी। 9 जून 1915 को दी थी। कब दी थी? 9 जून 1915 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि पर आपका अपमान पूरे भारतीय समाज का अपमान है। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी को ऐसा किसने कहा? जब दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे तब सेठ तैयब ने कहा था, यानी गांधी जी का गोरों ने जो अपमान किया था और अपमान के द्वारा उन्होंने कहा कि आपको इंडिया लौट जाना चाहिए। तब इंडिया लौटने के लिए जब उन्हें पाबंद किया गया, पाबंद करने पर तो सेठ तैयब ने कहा था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने अमेरिकन बीमा एजेंट से कितना बीमा करवाया था? 10,000 का। वैसे बीमा कंपनियों के बारे में गांधी जी कहते हैं कि मेरा कोई भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था मुझे, लेकिन फिर भी मैंने एक अमेरिकन एजेंट से जब उसने मुझे फायदे नुकसान बताए तो मेरा परिवार मेरे सामने नाचने लगा, अर्थात कि मेरे परिवार की चिंता होने लगी, इसलिए मैंने 10,000 रुपए का बीमा करवा दिया। बाद में वो बीमा छोड़ भी दिया। महात्मा गांधी जब जब भी जीवन में कठिनाई महसूस करते तो किस धार्मिक पुस्तक को पढ़ते थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस पुस्तक से वो ज्यादा प्रभावित थे और वो किताब थी भगवत गीता। गीता पढ़ते थे और गीता ही में ही वो अपने जीवन का मूल मंत्र मानते थे। रिटर्न टू नेचर पुस्तक के रचयिता कौन है? वो है जुस्ट, जो कि गांधी जी ने पढ़ी थी। गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्र के पाठकों के लिए कौन सी पुस्तक लिखी थी? और ये लिखी थी आरोग्य विषयक। गांधी जी कहते हैं कि मैंने आरोग्य विषयक पुस्तक है वो सिर्फ इंडियन ओपिनियन के जो पाठक थे उनके लिए लिखी थी, लेकिन यह है पूरे विश्व में बहुत अधिक फैली। और आरोग्य विषयक है वो शरीर निरोगता के लिए है। 1942 में उन्होंने आरोग्य की कुंजी भी एक लिखी थी। अगले प्रश्न देखिए। अगले प्रश्नों के लिए, एशियाई अफसरों का सबसे बड़ा थाना कहां था? वो था जोहान्सबर्ग। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जोहान्सबर्ग में था। गोपाल कृष्ण गोखले ने सभी हिंदुस्तानी और यूरोपियन साथियों में से सर्वाधिक महत्व किसे दिया है? ये दिया है मिस स्लेसिन। ऐसे है स्लेसिन, स्लेसिन, मिस स्लेसिन, जो कि गांधी जी की एक सहयोगी थी, यानी वहां पर टाइपिंग से संबंधित या अन्य जो कार्य करती थी उनके कार्यालय में, उसे मिस स्लेसिन को उन्होंने दिया है। इतना त्याग, पवित्रता, निर्भयता और कुशलता मैंने बहुत कम देखी है। यह किसके लिए कहा? और ये कहा गोपाल कृष्ण गोखले ने मिस स्लेसिन के लिए। मिस स्लेसिन के लिए उन्होंने कहा कि इतना त्याग, इतनी पवित्रता, इतनी निर्भयता मैंने कहीं पर भी नहीं देखी है जैसी कि आज मैंने इसमें देखी है। इंडियन ओपिनियन अखबार निकालने का विचार किसका था? यानी सबसे पहले विचार सुझाव किसने दिया? वो मदन जीत ने दिया था, श्री मदन जीत ने। किसने दिया था? श्री मदन जीत ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में है आपके कि इंडियन ओपिनियन अखबार कब निकाला गया? कब निकला था? ये अखबार निकला था 1904 ईस्वी में। 1904 है, इसको क्या पढ़ोगे? 1904 ईस्वी में। और इसके प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नागर और ये साप्ताहिक अखबार था। ये प्रश्न आपके आ सकता है कि इंडियन ओपिनियन अखबार था, दैनिक था, साप्ताहिक था, मासिक था या पाक्षिक था? तो आपको क्या भरना है? साप्ताहिक। ये इस प्रकार के जो है वो बहुत ज्यादा आते हैं। मेरे लिए यह अखबार संयम की तालीम सिद्ध हुआ। गांधी जी ने किस अखबार के लिए कहा है? इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन ओपिनियन अखबार के लिए। इंडियन ओपिनियन अखबार के लिए ही इन्होंने ये कहा है कि ये जो अखबार है वो मेरे लिए एक संयम की तालीम सिद्ध हुआ। यूरोप में अस्पृश्य लोगों की बस्ती को क्या कहा जाता था? और कहा जाता था घेटो। क्या कहा जाता था? घेटो। जोहान्सबर्ग में कुली लोकेशन जमीन कितने वर्ष के पट्टे पर ली गई थी? 99 वर्ष की।
99 वर्ष के पटे, ये कुली लोकेशन है क्या? कुली लोकेशन का अर्थ है कि यहाँ पर भारतीय लोग रहते थे, भारतीय लोग रहते थे। भारतीय लोगों ने वहां पर जो जमीन खरीद करके उन्होंने अपना मालिकाना हक स्थापित किया था, तो सरकार उन्हें पूर्णतः नहीं दिया था। उन्होंने सरकार, वहां की दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने कहा कि इनको 99 वर्ष के पट्टे पर है, वो घर दिए गए थे। बाद में उनसे वो भी छुड़ा लिए गए थे और उन्हें वहां से मतलब हटा दिया गया था। लेकिन 99 वर्ष के पट्टे पर ये व्यवस्था की गई। वहां से जब ये कुली लोकेशन को जब हटाया गया था, तो वहां के लोगों ने, ये कहा जाता है कि गांधी जी को, जो उनके पास पैसे होते थे, वो पैसे भी जमीन में गाड़ कर रखते थे और वो गड़े हुए पैसे भी गांधी जी को उन्होंने दिए थे। अगला प्रश्न है कि सेठ अब्दुल्ला गांधी जी को किस नाम से पुकारते थे? और वो पुकारते थे भाई के नाम से। गांधी जी को क्या कहते थे? वो भाई, भाई के नाम से कहते थे। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न के लिए है आपके, रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल और सत्याग्रह कब किया? 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को किया था, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन कब किया? अगस्त 1920 ईस्वी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन कब किया? और वो किया था अगस्त 1920 ईस्वी में। गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा शुरू कब की? 12 मार्च 1930 को। कब शुरू की थी? 12 मार्च 1930 को। और 6 अप्रैल 1930 को वहां पर 24 दिनों के बाद, कितने दिन? 24 दिनों के बाद वहां पहुंच करके और उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था। गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कब किया? और वो किया था 6 अप्रैल 1930 को। यानी 12 मार्च से तो उनकी यात्रा थी और फिर 6 अप्रैल 1930 को वहां पर पहुंचे, वहां पर पहुंच करके एक मुट्ठी नमक लेकर के और वो नमक का कानून का उल्लंघन किया था। गांधी जी के प्रस्ताव पर व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? और वो हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूट क्या है? अभ्यास के लिए जो फर्जी मुकदमे में बहस करना, यानी वहां के जो हाईकोर्ट हुआ करता था दक्षिण अफ्रीका का, उस दक्षिण अफ्रीका का में ये मूट चला करती थी। मतलब वहां पर वकील है वो फर्जी या मुकदमों का अभ्यास करते थे, बहस करते थे, उसे वहां की कानूनी भाषा में मूट कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही प्रश्न पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। आपका जो ज्ञान है इस सर्वोदय विचार परीक्षा के लिए बहुत ही बढ़ रहा होगा। आपके लिए जो ग्रुप्स बनाए गए हैं, उस ग्रुप में है आपके नंबर 9610208295। इन नंबरों पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप है वो बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। ऑल राजस्थान में जैसे कक्षा 8वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी, कॉलेज में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी, कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, उन सभी के लिए ग्रुप्स है वो बनाए गए हैं। आप इस ग्रुप में भाग ले सकते हैं। निःशुल्क है, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। समय समय पर यदि कोई इस प्रकार की सूचनाएं होती है एग्जाम से संबंधित या अन्य कोई जैसे छात्रवृत्तियों से संबंधित है, तो वो सारी सूचनाएं है वो कहाँ मिलती है? यानी आपके ग्रुप्स में ही सेंड की जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप अवश्य ही इसमें जुड़ेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।